अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी देगी ज़र्दा बनाने की रेसिपी। तो वीडियो को आपने एंड तक क्लास में देखना और कोई भी क्लिप आपने मिस नहीं करना। बहुत ही कम चीज़ों के साथ हम इसे तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं तकरीबन आधा किलो चावल बना रही हूँ, तो उस हिसाब से यहाँ पर मैंने 4 से 5 गिलास पानी लिया था। पानी को थोड़ा सा गर्म करने के लिए आपने रख देना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने यहाँ पर ज़र्दा कलर ऐड किया था। और यहाँ पर हम इसमें बबल्स आना जब तक स्टार्ट नहीं होंगे, उसके बाद हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। और चावल मैंने आधा किलो लिए थे, जो कि मैंने आधा घंटा पहले अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद इसे मैंने साफ़ पानी में भिगो दिया था। तो चावलों को मैंने यहाँ पर तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए बॉयल किया था। बहुत ज़्यादा ओवर कुक आपने नहीं करना है, इतना पकाना है कि एक कनी जो है इसमें रह जाए, क्योंकि ये बाद में भी इसमें पकना होता है। तो बहुत ज़्यादा ओवर कुक करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा चावल जो है आपके वो बैठ जाएंगे, आपके चावल चिपक जाएंगे। तो चावलों को मैंने स्टेन कर लिया था उबालने के बाद, और थोड़ा सा ऊपर से मैंने पानी डाल दिया था। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तकरीबन 2 से 3 यहाँ पर सब्ज़ छोटी इलायची जो होती है उसके दाने निकाल लिए थे। आधा कप के बराबर मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है, आप इसकी जगह घी में भी इसे बना सकते हैं। तो जो चावल मैंने यहाँ पर स्टेन किए थे, पानी आपने उसका अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। और उसके बाद सारे चावल जो हैं उसकी एक लेयर हम जो है वो नीचे लगा देंगे। तो चावलों की एक लेयर नीचे लगाने के बाद यहाँ पर मैं इसमें चीनी ऐड कर दूँगी। बहुत ज़्यादा मोटी वाली चीनी नहीं है, अगर आपके पास थोड़ी मोटी चीनी है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आधा किलो चावल लिए थे, तो यहाँ पर आधा किलो चीनी से थोड़ी सी चीनी मैं इसमें कम ऐड करूँगी, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो 1 किलो चावलों में 1 किलो चीनी ऐड करते हैं, लेकिन अगर मैं 1 किलो चावल बनाती हूँ तो उसमें मैं 3 पाव चीनी ऐड करूँगी। तो आपको ये देखना ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी चीनी खानी है या कितना आप मीठा खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चीनी की जो लेयर है वो नीचे लगा दी थी, और बाकी जो चावल बचे थे वो मैंने इसके ऊपर फैला दिए। और इसी तरह मैं दूसरी लेयर भी जो है चीनी की इस पर लगा दूँगी। तो आप ये देखिए, यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 पाव के बराबर यहाँ पे मैंने चीनी इस पे ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद इसको कवर करके रख देना है। और कवर करने के बाद जो फ्लेम है आपने बिल्कुल यहाँ पर लो से थोड़ी सी आपने थोड़ी सी तेज़ रखनी है। और यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। 5 मिनट के बाद मैंने इसको देखा है और चीनी यहाँ पे थोड़ी सी मेल्ट हो गई है, लेकिन अभी इसमें बहुत ज़्यादा पानी है। तो दोबारा इसे मैं कवर करके रख दूँगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद हम इसे दोबारा चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने नारियल जो है छोटे साइज़ का काट कर रखा हुआ था। 5 से 7 मिनट के बाद जो हमारे चावल हैं यहाँ पर काफ़ी हद तक ड्राई हो चुके हैं। तो इस स्टेज पर जो है मैं चावलों को चूल्हे से नीचे उतार लूँगी, ताकि अगर जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है उसे हम दम देकर बाकी स्टीम पर हम इसे पका सकें। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर नारियल ऐड कर दिया। आप चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट जो है वो इस पर ऐड कर सकते हैं। तो चावलों को दम पर रखने के लिए मैंने नीचे तवा लगा दिया, और तकरीबन 5 से 7 मिनट मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर दम लगाऊंगी। और यहाँ पर 5 से 7 मिनट के बाद हमारे जो चावल हैं बहुत ही ज़बरदस्त से रेडी हो गए थे। और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इस पर कलर आया है, और हमारे चावल बिल्कुल भी चिपके नहीं हैं। तो होप तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें।